देखो, पुण्यात्मा का नहीं होता है, भजनानंदी का होता है। पुण्यात्मा और पापात्मा की गतियां होती हैं। पुण्यात्मा आदि स्वर्ग आदि लोकों को जाते हैं, पापात्मा आदि अधम योनियों को, नरक आदि को प्राप्त होते हैं। जो पुण्य आत्मा होते हैं, वो देव शरीरों को अपने पुण्य के अनुसार प्राप्त करते हैं। जो पापात्मा होते हैं, तो यातना देह को प्राप्त करते हैं नरक आदि में। फिर यहाँ जो जन्मते हैं, अपने पुण्य और पाप के अनुसार उनकी रूप आकृति, उनका कुल, उनका धन संपत्ति आदि से संबंध होता है। ये कोई खास बात नहीं। खास बात है भजन करके क्या स्वरूप की प्राप्ति होती है। उसमें जो भाव किए जाते हैं, जैसे दास्य भाव, ब्रह्म भाव शांत भाव है। ब्रह्म भाव में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रेम भाव का उपासक है, तो ब्रह्म भाव को क्रॉस करके वो दास भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, इन भावों, तो जिस भाव का उपासक है, उसको भाव देह की प्राप्ति होती है, जो भगवत स्वरूप होता है। वो भगवान का नित्य दास होकर सेवा में जाता है। वो भगवान का नित्य सखा होकर वो भगवान की नित्य प्रियतमा बनकर भगवान का नित्य वात्सल्य भाव स्वीकार करके भगवान को दुलार, भगवान की नित्य सहचरी बनकर उनकी सेवा में भाव देह की प्राप्ति। और ये जो देह है पुण्य और पाप से, ये तो कुछ क्षण के लिए स्वाप्निक है। जैसे एक बुरा स्वप्न और एक अच्छा स्वप्न, ये ऐसा है। स्वर्ग नरक का भोग कैसा है? एक भयानक बुरा स्वप्न। तो स्वप्न में तो ऐसे ही दुख लगता है, जैसे गोली कोई मार रहा है तो वैसे ही भय लगता है कुछ नहीं। ऐसे ही ये नर्क स्वर्ग जो है, ये माइक है। जो माइक है, तो ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। असत की सत्ता ही नहीं है, तो हम उसका क्या वर्णन करें जिसकी सत्ता ही नहीं। सत्ता है भाव देह की। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकाय। निर्विकार सच्चिदानंद भगवान का दास स्वरूप, सखा स्वरूप, वात्सल्य स्वरूप, गोपी स्वरूप, सहचरी स्वरूप, इन भावों की प्राप्ति की बात है। अब किस भाव से भजन करती हो, कितना भजन करती हो, अब ये तुम्हारे ऊपर बात है। तुमने भाव को प्राप्त किया कि नहीं प्राप्त किया। कहाँ हो? पुण्य आत्मा और पाप आत्मा, इन दोनों की चर्चा कोई खास नहीं है। एक लोहे की जंजीर से बंधा है और एक सोने की जंजीर से बंधा है। बंधे तो दोनों है ना। कोई मुक्त थोड़ी कि पुण्य आत्मा मुक्त हो जाता है, ऐसा नहीं है। पुण्यों का भोग भोगना पड़ेगा। शुभ अशुभ दोनों को जो नष्ट कर दे, वो महात्मा। और फिर उसके देह की, भाव देह की चर्चा होती, फिर तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही होता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जी।